तो चलिए आइए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देख लिए थे। इससे आगे की बात आज के लेक्चर में होंगी। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में विशेष क्या है। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, फिर एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को घटाएंगे कैसे, फिर पढ़ेंगे किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फिर पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर पढ़ेंगे उससे आगे की बातें। तो देखते हैं। तो आइए सबसे पहला देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है, इससे आगे का चौथा चैप्टर एनसीईआरटी का डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन हम मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का कहीं कहीं प्रयोग करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर सीखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं हमको डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहने का मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो समझिए, अगर क्वेश्चन है इफ, क्वेश्चन फर्स्ट है इफ ए इक्वल्स टू, यानी कि मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 3 2 4 6 3 4 5 देन हमको पूछ रहा है, देन बताइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। इसी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। ए को अगर हम डबल लाइन से इसको कवर कर देते हैं तो इसको हम डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट का साइन है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। तो समझिए, हमको ए दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। तो ध्यान से समझिए, इसका ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन। तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। जब भी सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो गिवन क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिया हुआ 1 2 3 2 4 6 3 4 5, ठीक। अब ध्यान से समझिए, हमको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो समझिए, इस ए को हम डिटर्मिनेंट के अंदर में रख लेंगे, और जब इसको अंदर में रखेंगे तो इसको भी इसी प्रकार के सिंबल के अंदर में रख लेंगे। तो 1 2 3 को अंदर में रख लेंगे, उसके बाद 2 4 6 को भी रख लेंगे, उसके बाद 3 4 5 को भी रख लेंगे। अब ध्यान से समझिए, इतना करने के बाद फर्स्ट दो रो को, इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट दो रो है, पहला रो और दूसरा रो को हम रिपीट कर देंगे। तो पहला रो मेरा है 1 2 3, तो इसको फिर से लिख लेंगे 1 2 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा रो है 2 4 6, तो 2 4 6 को भी रिपीट कर लेंगे। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर जो सॉल्व करके आएगा उसको हम p मान लेते हैं, यहाँ पर जो हम सॉल्व करके लाएंगे उसको हम q मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, इस तीनों को एक साथ गुना करके यहाँ लिखना है। तो 4 को 1 से करेंगे तो 4, और फिर 5 से करेंगे तो 20, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे, यानी कि 2 को 4 से करेंगे और 4 को फिर 3 से करेंगे। 2 चौका 8, 8 त्रिक 24, यानी कि 24 आ रहा, ठीक है। उसके बाद 3 को 2 के साथ और 2 को फिर से 6 के साथ, यानी 3 दूना 6, 6 6 36, यानी कि 36। अब इस टोटल को हम ऐड कर लेंगे, यही मेरा p का वैल्यू होगा, ऐड कर लेंगे। तो 6 4 10 का 0, हाथ में 1, 3 2 5 2 7 1 8, 80 आ गया। इसी प्रकार से इस तरफ से भी इसी प्रकार से करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे। तो ध्यान से समझिए, 3 को 4 से करेंगे तो 12, अब 12 को 3 से करेंगे तो 36। अब समझिए, 6 को 4 से और 4 को 1 से, यानी 6 चौक 24 और 24 को 1 से करेंगे तो 24। उसके बाद
2 से 5 को 2 पंचे 10 और 10 दूना 20, समझिए बात। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो 6 4 10 का 0, 2 2 4 3 7 1 8, यानी कि यहाँ से हम p का भी वैल्यू निकाल लिए और q का भी वैल्यू निकाल लिया। हम अपने मन से इसको p माने q माने, आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, किसी भी चीज को मान करके हमको सॉल्व कर लेना, समझिए बात को। अब हम क्या करेंगे, हम मेरा जो डिटरमिनेंट ऑफ a आने वाला है वो आने वाला है p माइनस q कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो p का वैल्यू है 80 माइनस q का भी वैल्यू है 80, यानी कि 80 में से 80 को घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 0, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a जो मेरा आने वाला है कितना आने वाला है 0। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान से समझिए, सबसे पहला अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें हमको उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए, अगर अभी तक हम डिटरमिनेंट चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो उसको अगर आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको डिटरमिनेंट में अरेंज कर लेंगे, फिर फर्स्ट 2 रो को रिपीट कर देंगे, पहला रो और दूसरा रो को फिर से रिपीट कर देंगे, उसके बाद बीच वाले एलिमेंट को छोड़ करके यहाँ से 3 को मिलाएंगे, फिर यहाँ से 3 को मिलाएंगे, फिर यहाँ से 3 को, इसको गुना करके इस तरफ राइट तरफ लिख लेंगे और ये जो 3 गो टर्म बनेगा टोटल को जोड़ लेंगे और इस तरफ वाले जोड़ करके जो आएगा और इधर का जो आएगा तो उसमें से इसको हम घटा लेंगे, यही मेरा डिटरमिनेंट निकल जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। अगर इफ मेरे पास है a इक्वल्स टू ABC BCA CAB, ध्यान से समझिए, और देन हमको पूछ देगा कि डिटरमिनेंट ऑफ a बताइए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, गिवन a इक्वल्स टू जो है वो हम लिख लेते हैं ABC BCA CAB, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमको चाहिए क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए को हम इस सिंबल के अंदर रखेंगे, इस सारे एलिमेंट को भी रखना पड़ेगा, यानी ए बी और सी, बी सी और ए और सी ए बी। उसके बाद हम क्या बोले हैं कि फर्स्ट 2 रो को रिपीट करना है, तो पहला रो है ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी सी को रिपीट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा रो है बी सी ए, तो यहाँ पर बी सी और ए को रिपीट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले को छोड़ दीजिए और इस तीनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, इस तीनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, इस तीनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, ध्यान से समझिए। तो इस ए सी बी को गुना करेंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है। फिर से अगर बी ए सी को गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी, और इसको सी बी ए को गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी। तो अब ध्यान से समझिए, इस टोटल को जोड़िएगा तो p का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, एक ABC एक ABC एक ABC, तीनों को जोड़ देंगे तो 3 ABC आ जाएगा। अब इधर देखते हैं हम, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे, तो ध्यान से समझिए, C को C के साथ फिर से C के साथ, यानी C क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा C क्यूब, यानी C को C से करेंगे तो C स्क्वायर को C से करेंगे तो C क्यूब। यहाँ पर देखेंगे तो A और A को करेंगे 3 बार तो A क्यूब हो जाएगा, उसके बाद B को करेंगे तो B क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, टोटल को जोड़ लेंगे, यही मेरा Q का वैल्यू आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सही से A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। अब हमको निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो ध्यान से देखिए बताए हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट तरफ वाला जो आएगा उसको लेफ्ट तरफ, राइट तरफ में से लेफ्ट तरफ को घटा देना है। तो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो p माइनस क्यू के बराबर आएगा, और मेरा p है 3abc के बराबर, ठीक है, माइनस और q का वैल्यू है a क्यूब b क्यूब और c क्यूब के बराबर। तो ध्यान से समझिए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में आ जाएगा ABC माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के बराबर। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, तो आइए इससे आगे हमको क्या पढ़ना है देखते हैं। उसके आगे है मेरा
कि अगर कोई मैट्रिक्स, अगर कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम इक्वल कब बोल सकते हैं? अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स रहे तो उसको हम इक्वल कब बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर है? तो समझिए, ध्यान से समझिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं? तो दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। अगर कोई दो मैट्रिक्स हमको दिया रहेगा और तो उसको बोलेगा कि इक्वल है कि नहीं है, तो हम ऐसे चेक करेंगे, दोनों का ऑर्डर देखेंगे सेम होना चाहिए, उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अगर कोई ए मैट्रिक्स मेरे पास, मान के चलिए इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर इफ ए इक्वल्स टू एक्स वाई और जेड है, ए बी सी है, ध्यान से समझिए, एंड कोई बी मैट्रिक्स है जो मेरा है 1 2 3 4 5 और 6, ध्यान से समझिए। इफ ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना आर इक्वल मैट्रिसेज समझिए, मैट्रिसेज, देन हम यहां से क्या कह सकते हैं, समझिए बात को। अगर दो मैट्रिक्स मेरे पास है, दोनों को हम इक्वल बोल रहे हैं, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं? तो ध्यान में रखिए सबसे पहला हम बताए हैं कि दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी बोलेंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी संगत सदस्य क्या होगा? बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात, जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो बोल रहा है ए इतना है, बी इतना है, और दोनों क्या है? बराबर है, बोल रहा है बराबर, यानी कि ए बराबर क्या है? बी के। तो हम ए के जगह पर ए रखते हैं, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 5 6 इसका ऑर्डर देखेंगे तो एक रो है, फिर दूसरा रो है, तो दो को रो हो गया। और कॉलम का बात करेंगे तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसमें 3 कॉलम है। इसमें चेक करते हैं तो पहला रो, दूसरा रो, 2 रो है। और कॉलम का बात करेंगे तो 1 2 और 3 कॉलम है, 3 कॉलम। यहाँ से ऑर्डर दोनों का सेम है। वैसे हमको बोल ही दिया है क्वेश्चन में कि दोनों इक्वल है अगर इक्वल है तो वहां से हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब पहला का A11 दूसरा के A11 के बराबर होगा, पहला का A12 दूसरा के A12 के बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो समझिए, ध्यान दीजिए, पहला रो का पहला एलिमेंट है x और इसमें पहला रो का पहला एलिमेंट है 1, तो ये दोनों बराबर होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर 1। इस प्रकार से यहाँ से y बराबर 2, यहाँ से y बराबर 2, यहाँ से z बराबर 3, और यहाँ से a बराबर 4, और यहाँ से b बराबर 5, और यहाँ से c बराबर 6 होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। पहला रो का पहला एलिमेंट इसमें और पहला रो का पहला एलिमेंट इसमें मिलाएंगे। इसी प्रकार से अगर दूसरा रो का पहला एलिमेंट देखेंगे तो दूसरा रो का पहला एलिमेंट। अगर कोई दो मैट्रिक्स हमको बराबर है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? इक्वल होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होगा। इससे आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम जोड़ कैसे सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कहने का मतलब हुआ दो मैट्रिक्स को हम जोड़ कैसे सकते हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कहने का मतलब हुआ
एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आप समझिए। अगर लेट ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू, मेरे पास पता है कि इसका एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर एम क्रॉस एन है, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू, इसका एलिमेंट मान के चलिए बी आई जे के फॉर्म में है, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। देन हमसे कोई ए प्लस बी पूछेगा, ए प्लस बी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ए प्लस बी पूछेगा तो हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ऑर्डर जो है वही रहेगा, यही मेरा आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए, यहां से हम क्या सीख रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स को हमको जोड़ना है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता है तो हम उसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बता रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे है और उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, एंड बी कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट बी आई जे है और उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। देन ए प्लस बी, तो इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा, ऑर्डर ज्यों का त्यों रहेगा। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है मेरा कि अगर इफ a equals to 2 4 5 9 and b equals to 6 2 1 3, देन हमको निकालना है a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, ध्यान से समझिए। तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमको निकालना क्या है, a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी। तो ध्यान दीजिए, a के स्थान पर a का वैल्यू देंगे, क्या देंगे, 2 4 5 9, प्लस है तो प्लस, उसके बाद b है तो b का वैल्यू 6 2 1 3। ध्यान दीजिए, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले बात देखिए कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दिख रहा है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका भी 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है। ध्यान दीजिए, यानी कि हम इस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, जोड़ेंगे कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, यानी a11 के साथ a11 को जोड़ेंगे, a12 के साथ a12 को जोड़ेंगे, a21 के साथ a21 को जोड़ेंगे, a22 के साथ a22 को जोड़ेंगे। इस दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर लेंगे। तो समझिए बात को। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 2 प्लस 6 हो जाएगा, उसके बाद 4 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस 3 हो जाएगा। इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा a प्लस बी निकल के आ जाएगा। तो 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 में 3 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। यही मेरा a प्लस बी निकल के आ गया मेरा आंसर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए कि अगर हमको अब घटाव करना है, यानी एडिशन कर लिया, अब सब्सट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी एक मैट्रिक्स को अगर एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को घटाएंगे तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे है और उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन आ रहा है, एंड अगर बी कोई मैट्रिक्स है और उसका एलिमेंट बी आई जे है, ऑर्डर एम क्रॉस एन। देन अगर हमसे कोई पूछे कि a माइनस बी का वैल्यू बताइए, तो a माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे, ऑर्डर ज्यों का त्यों रह जाएगा। समझिए, इससे हमको पता चल रहा है कि घटाने के लिए भी हमको ऑर्डर मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, और जोड़ने के लिए, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। घटाने के लिए भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, और सेम क्यों होना चाहिए,
सेम होना क्यों चाहिए, तो ध्यान दीजिए एक एग्जांपल से समझा देते हैं कि अगर मान के चलिए कोई मैट्रिक्स दे दिया 2 4 5 9, ठीक है, और इसमें हमको जोड़ने के लिए बोल दिया 2 3 6 3 2 5 को। अब ध्यान से समझिए, इसका ऑर्डर हम देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 है और इसका 2 क्रॉस 3 है, तो ऑर्डर तो सेम नहीं है, दे दिया जोड़ने के लिए, तो हम कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। समझिए, इसको तो इसके साथ हम जोड़ लेंगे, इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, लेकिन अब इसके साथ किसको जोड़ेंगे, इसके साथ किसको जोड़ेंगे, यानी कि इधर भी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनना चाहिए, इसलिए हम अलग 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 ऑर्डर में मैट्रिक्स को नहीं जोड़ सकते। ध्यान दीजिए अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमको सब्सट्रैक्शन करना है। क्वेश्चन है मेरा, इफ a इक्वल्स टू 2 5 9 3 1 6 एंड b इक्वल्स टू 3 2 1 3 1 5 देन a माइनस b। ध्यान दीजिए, हमको ए मैट्रिक्स पता है, बी मैट्रिक्स पता है और ए में से बी को घटाना है, तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे जो निकालना है उसको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे सबसे पहले a माइनस बी निकालना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं गिवन a का वैल्यू लिख दीजिए जो है सो, b का वैल्यू भी लिख दीजिए जो आ रहा है सो, ठीक है। हमको निकालना है क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी का वैल्यू डाल दीजिए, a का वैल्यू a के जगह पर डाल दीजिए, तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू दिया हुआ है 2 5 9 3 1 6, ठीक है। गिवन दिया वहीं से उतार के यहाँ लिखना है सॉल्यूशन में 2 5 9 3 1 6, उसके बाद b का वैल्यू भी लिख देंगे 3 2 1 3 1 5। अब ध्यान से समझिए, a का वैल्यू a के स्थान पर रख दिए और b का वैल्यू b के स्थान पर रखेंगे, माइनस b का वैल्यू रखेंगे, तो b का वैल्यू कितना है 3 2 1 3 1 5। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से जो मेरा a माइनस बी आने वाला है, यानी a मैट्रिक्स में से b मैट्रिक्स को घटाएंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाइए, यानी कि a11 में से a11 को घटाइए, 2 में से 3 को घटाएंगे यानी 2 माइनस 3 लिखेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे यानी 5 माइनस 2 लिखेंगे, 9 में से 1 को घटाना है यानी 9 माइनस 1 लिखेंगे, 3 में से 3 को घटाना है यानी 3 माइनस 3 लिखेंगे, 1 में से 1 को घटाना है 1 माइनस 1 लिखेंगे, और 6 में से 5 को घटाना है 6 माइनस 5 लिखेंगे। इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, 2 में से 3 को घटाएंगे -1, 5 में से 2 को घटाएंगे 3, 9 में से 1 को घटाएंगे 8, 3 में से 3 को घटाएंगे 0, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 6 में से 5 को घटाएंगे 1। यही मेरा a प्लस a माइनस b का वैल्यू आ गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इससे आगे हम पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए इससे आगे क्या है, इससे आगे हम पढ़ेंगे कि निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो समझिए निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर मान के चलिए कोई मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे दिया हुआ है, उसका ऑर्डर m गुना n कुछ भी हो, देन हमको अगर पूछ दे कि बताइए कि माइनस ए का वैल्यू क्या हो, तो माइनस ए का वैल्यू यहाँ से मेरा हो जाएगा माइनस का ए आई जे ऑर्डर m क्रॉस n ही रहेगा। एग्जाम्पल से अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर इफ a इक्वल्स टू, मेरे पास कुछ भी दिया हुआ है 2 -3 5 -1 -2 3। अब ध्यान दीजिए, देन हमको पूछ दिया बताइए कि माइनस ए का वैल्यू क्या हो। तो ध्यान से समझिए, जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो ए का वैल्यू मेरे पास गिवन है मेरा ए का वैल्यू, तो लिख लेंगे 2 -3 5 -1 -2 और 3, -2 और 3। हमको चाहिए क्या, माइनस ए, यानी ए में माइनस से हम क्या कर देते हैं गुना, तो इसमें भी माइनस से क्या करना पड़ेगा गुना। तो ध्यान दीजिए 2 -3 5 -1 -2 3। ध्यान दीजिए, तो माइनस ए का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 हो जाएगा, ये
माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, अब -5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यही मेरा -a का वैल्यू आ गया। यानी कि अगर कोई a मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको -a पूछेगा तो माइनस से उस मैट्रिक्स में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट में, ठीक है। उसके बाद आइए अगर हमको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम मैट्रिक्स में करेंगे तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, समझिए, ध्यान दीजिए। स्केलर यानी कांस्टेंट, समझिए बात। अगर लेट कर लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, अब बार बार हम ए मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह ए ही मैट्रिक्स होगा, बी सी कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ कैपिटल लेटर में। लेट ए इक्वल्स टू अगर हम मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए आई जे है, ठीक है, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन अगर हमको कोई पूछेगा कि के ए का वैल्यू बताइए, के ए का वैल्यू बताइए, तो समझिए इसी को हम लिखेंगे के ए आई जे, ठीक है, m क्रॉस n, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, इसमें नहीं समझ पा रहे हो, कहने का मतलब ये हुआ कि ए दिया रहेगा, हमको के ए निकालना है, तो क्वेश्चन में तो के का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, तो यानी ए के एलिमेंट के साथ उस के को गुना कर देना है, वही मेरा आंसर आ जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि इफ a इक्वल्स टू 2 5 3 1, देन अगर हमसे कोई पूछता है कि बताइए 3a का वैल्यू क्या होगा, 3a का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले जब भी सॉल्यूशन करेंगे गिवन जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो a इक्वल्स टू 2 5 3 1 दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या 3a, यानी 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो लिखेंगे 3 इंटू ए, यानी 2 5 3 1। अब क्या करना है, 3a के वैल्यू के लिए इस 3 से प्रत्येक एलिमेंट में गुना करना। इस 3 से 2 के साथ भी गुना होगा, 5 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा। यानी कि कुल मिला के मेरा आंसर आने वाला, 3 को 2 से करेंगे तो 6, 3 को 5 से करेंगे तो 15, 3 से 3 को करेंगे तो 9, 3 को 1 से करेंगे तो 3, यानी यही मेरा 3a का वैल्यू आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इफ, ठीक है, इफ a इक्वल्स टू 2 1 5 0 -1 3, देन 5a इक्वल्स टू क्या होगा, यानी a का वैल्यू पता है और हमको 5a चाहिए। वो जो 5 है यहाँ पर क्या है, k, समझिए, इस कंसेप्ट के अनुसार k है, यहाँ पर 3 था k का वैल्यू, समझिए। तो हम जब भी सॉल्यूशन करने चलते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर दिया है गिवन क्या दिया हुआ है सब लिख लेंगे, जो भी डाटा है मेरे पास। a इक्वल्स टू 2 1 5 0 -1 3, ठीक है, हमको चाहिए क्या 5a, तो इसमें भी 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो 2 1 5 0 -1 3, तो 5a का जो मेरा वैल्यू है वो हो जाएगा, 5 से इस प्रत्येक एलिमेंट में इसमें गुना करेंगे, 5 को 2 के साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 को 1 के साथ करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 5 के साथ करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 को 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, 5 को -1 के साथ करेंगे तो -5 हो जाएगा, 5 को 3 के साथ करेंगे तो 15 हो जाएगा। यही मेरा 5a का आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से सारे लेक्चर को कंप्लीट करते चले। इससे आगे की बात हम आगे के लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम गुना कैसे कर सकते हैं, और पूरे मैट्रिक्स में सबसे बेस्ट कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन का ही है। ये तो बहुत बेसिक सी बात थी,
अगर गुना सीख गए, अगर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का गुना करना सीख गए, समझिए मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो जितना भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है उसमें गुना का प्रयोग है। ये तो बहुत इजी बात है कि मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास मेरा जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और उससे आगे की बातें करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आइए और मैथ के साथ मजा करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।